नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स शुरू हो गए हैं। आरआरसी ग्रुप डी कल पहला एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट डे हुआ था। 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो आज से आपको वीडियो प्रोवाइड करा जाएंगे हर शिफ्ट्स के जी के जीएस के क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए हैं जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। तो 17 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का सवाल इसमें हम डिस्कस करेंगे। जो भी सवाल मिले सब जेन्यून है, रियल आए हुए सवाल हैं, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ग्रुप डी 17 अगस्त शिफ्ट 1 का ये एनालिसिस है। सिर्फ जी के जी एस सेक्शन का एनालिसिस है। अगर आप कहेंगे तो बाकी सेक्शन, मैथ, इन सब का भी डिस्कस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। किसके द्वारा होता है ये? एचआईवी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से होता है। एचआईवी वायरस से एड्स होता है। तो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दूसरा सवाल है पर्यावरण को स्वच्छ एवं प्रदूषण संकेतक के लिए कौन जिम्मेदार है? आंसर है लाइचेन। तो वायु प्रदूषण ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड तो संवेदनशील संकेतक के रूप में जाने जाते हैं। तो प्रदूषण वातावरण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। लाइचिन जो है चट्टान या पेड़ की छाल जैसे जगहों पर होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन में लाइचिन था और बाकी चीज़ भी था, एल्गाई, फंगस, बाकी चीज़ भी था। तो इसका आंसर होगा लाइकेन। तीसरा है पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो केरल राज्य की सबसे बड़ी एवं लंबी नदी है पेरियार नदी। अरब सागर में गिरती है ये, 244 किलोमीटर तक लगभग ये बहती है। तो केरल नदी की मुख्य नदी है पेरियार नदी। अगला है चालो लोको त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो चालो लोको त्यौहार ये अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है। तो अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, वहाँ ये मनाया जाता है चालो लोको त्यौहार। अगला है राजीव गांधी खेल रत्न को कब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न नाम बदला गया? तो ये पिछले साल ही बदला गया था, 6 अगस्त 2021 को। और 7 अगस्त को ही भारत ने गोल्ड जीता था जेवलिन में नीरज चोपड़ा के द्वारा। तो उसके एक दिन पहले ही इसका नाम बदला गया था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और कुल 12 खिलाड़ी को पिछले साल दिया गया था ये राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका नाम बदल के ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। जो 12 खिलाड़ी थे वो थे नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, पीआर श्रीजेश, लवलीना बोरगोहेन, सुनील छेत्री, मिताली राज, प्रमोद भगत, सुमित अंतिल, अवनी लेखरा, कृष्ण नागर, मनीष नरवाल और मनप्रीत सिंह। तो 12 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया था। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुआ था 1951 से 1956 के बीच। तो मेन जो फोकस था वो था कृषि क्षेत्र, सिंचाई और बांध पे। उसके लिए ये शुरू किया गया था पंचवर्षीय योजना, और यह योजना हरोड़ डोमर योजना पर आधारित थी। अगला सवाल है पंचायत राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? तो पंचायत राज सबसे पहले राजस्थान में 1959 में लागू हुआ था। बलवंत राय मेहता कमेटी के अमेंडमेंट से ये किया गया था। और सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में ये शुरू हुआ था, लागू हुआ था राजस्थान में 1959 में। अगला सवाल है 1930 के नमक कर से संबंधित आंदोलन कौन सा है? तो 1930 के नमक कर से संबंधित आंदोलन है दांडी मार्च। दांडी मार्च तो गांधी जी समेत 78 लोगों के द्वारा साबरमती आश्रम में समुद्री तट पर एक गांव है जिसका नाम है दांडी, वहां तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून को भंग किया था। तो दांडी मार्च 1930 में वेरी इंपॉर्टेंट जो है हिस्ट्री का इवेंट था। अगला है न्यूलैंड्स के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा है? तो वो है हाइड्रोजन और थोरियम। ये केमिस्ट्री साइंस से क्वेश्चन था। 1865 में अष्टक सिद्धांत दिया गया था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। तो वो है हाइड्रोजन और थोरियम। अगला सवाल है ये भी करंट अफेयर्स। वी अनंत नागेश्वरन किसके स्थान पर मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए? तो वो हुए केवी सुब्रमण्यम। तो केवी सुब्रमण्यम के स्थान पर जो इकोनॉमिक एडवाइज़र है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, वो बने वी अनंत नागेश्वरन। अगला है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर मार्च 2022 को कौन सा एक अभूतपूर्व अभियान का शुभारंभ किया था?
इसका आंसर होगा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों को शिक्षा प्रदान करवाने के लिए, जो जिनकी शिक्षा छूट चुकी है उन्हें वापस शिक्षा में भेजने के लिए ये शुरू किया गया था, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। अगला सवाल है, उष्णकटिबंध सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? राजस्थान, केरल, असम, ये मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर होगा केरल, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। इसका जवाब होगा केरल। अगला सवाल है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको मई 2022 में लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया? तो ये दिया प्रदीप कुमार मोहंती को। इनके पहले कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। तो लोकपाल जो 2019 में गठन हुआ था, तो इसका अतिरिक्त प्रभार दिया उन्होंने, राष्ट्रपति ने, प्रदीप कुमार मोहंती को। अगला सवाल है, फ्यूज तार पतला एवं लंबा क्यों बनाया जाता है? तो पतले तारों में कुछ प्रतिरोधक और कम गलनांक होता है, यानी हाई रेजिस्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट, और ये बना होता है एलॉय का, टिन और लीड के एलॉय का। अगला सवाल है, वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में कौन वर्ल्ड चैंपियन सिल्वर जीतने वाली भारत की पहली रेसलर बनी? तो इसका जवाब है अंशु मलिक। तो वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में वर्ल्ड चैंपियन सिल्वर जीतने वाली भारत की पहली रेसलर बनी अंशु मलिक। अगला सवाल है, ओम का नियम क्या है? ओम्स लॉ जो आपने पढ़ा होगा, ये साइंस का क्वेश्चन है। V इजिकल टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस इजिकल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो V इजिकल टू आई आर ओम्स लॉ का नियम है। अगला सवाल है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका जवाब होगा सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, बाल साहित्य पुरस्कार 2021 को कितने भाषाओं में दिया गया था? तो ये दिया गया था कुल 22 भाषाओं में। साहित्य अकादमी ये पुरस्कार देती है, तो ये कुल 22 भाषाओं में दिया गया था। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के कारण बनता है। जो बनता है रेटिना पे, ये किन कारणों के कारण बनता है? जो प्रतिबिंब बनता है, ये बनता है अपवर्तन की वजह से, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ये बनता है जो रेटिना पे इमेज। नेक्स्ट है, फ्यूज वायर मेड अप ऑफ विथ। तो फ्यूज वायर किस चीज़ का बना होता है? एलॉय का बना होता है, टिन और लीड का, टिन और सीसा के एलॉय का फ्यूज वायर बना होता है। नेक्स्ट है, जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2। और जिप्सम जो होता है, इसका केमिकल फार्मूला होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो जिप्सम का इस्तेमाल सीमेंट इंडस्ट्री में होता है। अगला सवाल है, धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देता है? तो ये है टिंडल इफेक्ट, प्रकीर्णन। तो जब प्रकाश किसी कोलोइडल माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है, वो होता है टिंडल इफेक्ट। अगला है, 2021 में पूर्ण रूप से DRDO द्वारा निर्मित किस सदस्य मिसाइल का परीक्षण किया गया था? तो इसका आंसर होगा प्रलय मिसाइल, और उड़ीसा के बालासोर तट से सतह यानी सरफेस टू सरफेस वार करने वाला ये बैलिस्टिक मिसाइल था। अगला है, राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा कौन सी संस्था जारी करती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये जारी करती है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा ये जारी करती है। अगला है, सांस लेने से जो वायु का आदान प्रदान हेतु फेफड़ों की सहायता कौन सा अंग यानी हिस्सा करता है? ये करता है श्वास नलिका, यानी ट्रैकिया, जिसको विंड पाइप भी कहा जाता है। तो विंड पाइप पे ये जो सांस का फेफड़ों की सहायता, जो ये सांस लेने में वायु का आदान प्रदान जो होता है फेफड़ों की सहायता से करता है, ये श्वास नलिका यानी ट्रैकिया। नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी या वर्षा का पानी जमीन में रिस जाता है? तो इसको कहा जाता है इनफिल्ट्रेशन। जो सीपेज होता है, जो अंदर चला जाता है, जो सरफेस वाटर है या फिर रेन वाटर, उसको इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के लिए नहीं होता है? तो ऑप्शन में था नहीं होता है, तो वो आर्टिकल अनुच्छेद था। जो बाकी 3 थे वो सभी थे अनुच्छेद 352, 356 और 360। यानी राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी 352 होता है, अनुच्छेद 356 जब स्टेट इमरजेंसी, जब राज्य सरकार नहीं काम करती, जब राष्ट्रपति शासन लगता है, तो वो अनुच्छेद 356 होता है। और अनुच्छेद 360 यानी फिनेंशियल इमरजेंसी विथ आपातकाल। तो ये सारे इमरजेंसी थे ऑप्शन में, और एक ऑप्शन था आर्टिकल जो नहीं
तो वो आंसर होगा आपातकाल के लिए नहीं होता है। तो ये सारे सवाल मिले कल फर्स्ट शिफ्ट के। तो आप इस चैनल पे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी के चैनल वीडियोस ज़रूर देखिए, और आने वाले टाइम में जो भी शिफ्ट्स के एग्ज़ाम है वो सारे वीडियोस भी अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू।